बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज़ बुखारी है और मैं एक लाइफ कोच और रिलेशनशिप कोच हूँ। मैं मोटिवेशन के हवाले से आज आपसे बात करूँगा। नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि अब वो पंजाबी में वो कहते हैं इट चुको तो मोटिवेशन स्पीकर निकल आता है। इतना ज़्यादा लोग मोटिवेट करने के लिए, अगर फिर इसको बहुत ज़्यादा वो भी हुआ कि एक साहब की तस्वीर लगी हुई थी कि एक बंदा साइकिल से एक बड़ी बस को खींच रहा था और नीचे लिखा होता कि मोटिवेशनल स्पीकर ये भी आपसे करवा सकते हैं। तो मैं आपसे कर्ज करूँगा कि हमारे ज़िंदगी में रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमें मोटिवेट कर रहे होते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वो मोटिवेशनल स्पीकर को तकरीर करेगा तो हम मोटिवेट होंगे। हम बाज़ औक़ात बहुत अच्छा काम करते हैं तो उस अच्छे काम का नतीजा हमें मोटिवेट कर देता है। बाज़ औक़ात हमने कहीं मेहनत की होती है, कोशिश की होती है, जब उसका रिज़ल्ट हमारे सामने आते हैं हम मोटिवेट हो जाते हैं। घर में हंडिया पकाने वाली खातून, जब उनकी हंडिया बहुत अच्छी बन जाती है, सब तारीफ़ करते हैं तो वो मोटिवेट हो जाती हैं। बर्तन उन्हें अच्छे धोएँ तो मोटिवेट हो जाते हैं। बच्चा स्कूल से अच्छा रिज़ल्ट लेकर आए तो मोटिवेट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोटिवेशन का ज़्यादातर ताल्लुक नतीजे के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं ये नॉर्मली लोगों से कहता हूँ कि आप नतीजों से ज़्यादा प्रोसेस के साथ प्यार करें। आप जब प्रोसेस के साथ प्यार करते हैं तो नतीजा खुद ब खुद ठीक निकल कर आता है। एक मोटिवेशन सक्सेस के लिए जिस मोटिवेशन की ज़रूरत होती है वो यही होती है कि आपको हर स्टेप को अपना स्टेप समझ के इंजॉय करते हुए आगे जाना है। आप देखिए, मिसाल के तौर पर आप सारे बच्चे तैयार हो गए, बड़े मोटिवेटेड हैं कि हमने जी मरी जाना है या हमने लाहौर के किला जाना है, और वो जो वहाँ जाना है, वहाँ जाके इंजॉय करना है, वो इंजॉयमेंट कब शुरू हो जाती है? जब वो प्लानिंग चल रही होती है। अब उसी प्लानिंग के अंदर अगर हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ पड़े तो काहे की मोटिवेशन? उसी प्लानिंग के अंदर अगर वो रास्ते में जाते हुए किसी गाड़ी वाले के साथ उलझ पड़े तो काहे की प्लानिंग? वो पूरा प्रोसेस है ना। आप जब एक एक चीज़ को विजुलाइज कर रहे होते हैं, उसके रिजल्ट को विजुलाइज कर रहे हैं, उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं और फिर आप आगे बढ़ते जा रहे हैं तो मोटिवेशन तो होती है। लेकिन ये काम किसका होता है? जो लीड कर रहा होता है, जो लीडर होता है। अब मिसाल के तौर पर एक घर के अंदर अगर मेहमानों ने आना है, 15-20 लोगों ने आना है, तो वहाँ बैठी मौजूद सास हो गई, ससुर हो गया, बड़े वहाँ के हो गए, वो सब के सब एक दूसरे को मोटिवेट करते, अच्छा यूँ कर लेते, अच्छा ये कर लेते, अच्छा सब इन्वॉल्व हो रहे हैं। और अगर वहाँ कोई एक बंदा आ जाए, पिछली दफ़ा की तरह मत कर लेना, पिछली दफ़ा भी ये तुमने कर दिया था, वो कर दिया था, ये कर दिया, तो उसने तो सारा का सारा काम ख़राब कर दिया। एहतियात के नाम पर, मदद करने के नाम पर उसने ख़राब करके रख दिया। वो वक्त नहीं है उसके हवाला देने का। जब लोग काम कर रहे हैं, बुराई के हवाले, बुरे काम के हवाले मत दीजिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, मोटिवेट कीजिए ताकि वो बेहतर से बेहतर काम कर सकें। और हम सबको इस चीज़ की ज़रूरत होती है। अगर कोई कहता है कि मोटिवेशनल स्पीकर को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, तो साहब आप मोटिवेट कर ही नहीं सकते जब तक आप मोटिवेटेड ना हो। और कुछ लोग तो खैर ऐसे भी हैं जो इसलिए मोटिवेट करते हैं कि हो सकता है हम भी मोटिवेट हो जाएं। तो आपको जिस चीज़ को एज ए लीडर, एज ए मैनेजर, एज ए प्रिंसिपल, घर के सरबराह की हैसियत से, किसी ऑफिस में काम करने की हैसियत वाले से, आपको एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपने अपनी मोटिवेशन की पहले तो जिम्मेदारी खुद उठाएं। आप मोटिवेटेड होंगे तो आप लोगों को मोटिवेट कर सकेंगे और उसके लिए आप उन्हें रिवॉर्ड दे सकते हैं। वो वर्बल भी हो सकते हैं, वो पैसों की सूरत में भी हो सकते हैं। मसलन अगर आपके साथ जुड़े हुए लोग अच्छा काम कर रहे हैं और आपको पता है कि उन्होंने बहुत बेहतर काम किया, ये किया, तो आपने उनको रिवॉर्ड दे दिया। वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड हो सकता है, वो एक दिन की छुट्टी हो सकती है, वो कोई फैमिली का पैकेज टूर बना के दिया जा सकता है। इस तरह के रिवॉर्ड्स के साथ वो और ज़्यादा बेहतर उनका जी लगता है काम करने में। तो आप अगर सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढ लें कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें मेरे करने से मेरे काम साथ जुड़े हुए लोगों का जी लगेगा काम करने में, उसकी लिस्ट बना के आप उनका ख्याल रखते रहे, वो खुद ब खुद मोटिवेटेड रहेंगे। और किसी को भी मोटिवेट करना हो, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, तो पॉजिटिव रिमार्क्स हैं, आप उससे मोटिवेट कर सकते हैं। आप अपने चेहरों में रोशनी लाकर, उनके चेहरे के ऊपर रोशनी, अपनी आंखों में रोशनी लाकर उनके चेहरे पर रोशनी ले आएंगे कि यार क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने, तो मुझे तुमसे यही तवक्को थी। तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? तुम ही तो हो जो ये सब कर सकते हो। और इस तरह के जुमले बोल के आप उनका दिन बना सकते हैं। मैं अक्सर जो इदारे के सरबराहान हैं उनसे जब बात करता हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ, साहब एक काम करें, आप जब अपने इदारे में दाखिल होते हैं, इदारे में दाखिल होते गेट पर खड़े होकर हाथ में डाल लीजिए उस गार्ड से, मुस्करा के उसे देख लीजिए, थपथपी दे दीजिए उसको कि आपने थपकी उसको दी तो उससे क्या होगा, ही वुड स्टार्ट फीलिंग यस कि मेरी एक अहमियत है। और जब आपसे जुड़े लोग समझेंगे वो अहम है तो वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। और अगर आपके वजूद की सूरत में उन्हें एहसास होगा तो उनकी तो कोई अहमियत ही नहीं है, तो उनके तो है साहब, आपकी नहीं है। खुदा आपको और हमें समझने और समझाने की तौफीक अता फरमाए। इख्तिलाफ़ राय का हक़ आप महफूज रखते हैं, बज़रा तर्ज़ इख्तिलाफ़ राय का ख्याल रखिएगा।